दद्दू, 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 दद्दू आपका पोता तीसरी बार नेशनल चैंपियन बन गया दद्दू। अरे वो तो तुमने जीतना ही था, पोता किसका है? माँ, माँ बहुत खुश हूँ माँ। मेरे सबसे बड़े कप तो तुम हो बेटा। अरे माँ, मुझे अभी से कप मत बनाइए, अभी मुझे और बहुत से कप जीतने हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बहुत सारे कप जीतने तुमने। I'm really proud of you, son. थैंक यू पापा। थैंक यू। तमिलनाडु के मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी वी चंद्रशेखर को उनके फैंस प्यार से चंद्रा पुकारते थे। लोग कहते थे कि चंद्रा टेबल टेनिस के जादूगर हैं और ये बात चंद्रा ने अपने शानदार खेल से कई बार साबित भी की थी। 80 के दशक में वी चंद्रशेखर लगातार 3 बार टेबल टेनिस के राष्ट्रीय चैंपियन रहे। दद्दू आपका पोता तीसरी बार नेशनल चैंपियन बन गया दद्दू। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया भर में अपने खेल के दम पर बेशुमार शोहरत और पुरस्कार हासिल किए। कई साल तक चंद्रशेखर ने टेबल टेनिस तमिलनाडु का भी प्रतिनिधित्व किया और उन्हीं के नेतृत्व में तमिलनाडु ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप बारना बेला कप को 3 बार जीता। उनके इसी योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा। भाई मेरे बेटे को अर्जुना अवार्ड मिला है, कोई छोटी मोटी बात है? पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार उस समय खेल का बेहद सम्मानित और बड़ा पुरस्कार माना जाता था और ये उसी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने अपने खेल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। अर्जुन पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर अपनी काबिलियत के दम पर एक बैंक में अफसर बन चुके थे। 26 साल की उम्र में चंद्रशेखर की जिंदगी लगभग परफेक्ट थी। आंखों में कई सारी चैंपियनशिप जीतने के सपने और दिल में अपने देश का नाम रोशन करने के ख्वाब संजोए इस्लामाबाद में होने वाले एशियन चैंपियनशिप्स की तैयारियों में चंद्रशेखर जुट गए। क्या हुआ था? यार घुटने में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। Oh my God. चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं यार, खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यार कुछ दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। अच्छा, मुझे लगता है फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। तो फिर अभी चलें डॉक्टर के पास? नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल तुम मुझे घर तक छोड़ दो। श्योर? हाँ चलो आराम से। कुछ दिन आराम करने के बाद भी चंद्रशेखर के घुटनों का दर्द कम नहीं हुआ। 24 जुलाई 1984 को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने अपना मास्टर हेल्थ चेकअप करवाया। उनकी रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर पीसी रेड्डी ने उन्हें फिट बताया। हालांकि उनके घुटनों में जो दर्द हो रहा था उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल के चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि हड्डियों के डॉक्टर एच रंगनाथन को रेफर कर दिया। मिस्टर चंद्रशेखर के मुताबिक डॉक्टर एच रंगनाथन ने उनके दाएं घुटने की जांच के बाद उन्हें सलाह दी कि उनके घुटने का दर्द आर्थरोस्कोपी के जरिए ठीक हो सकता है। नहीं हो पाया तो? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना होगा। लेकिन उसके बाद ये टेबल टेनिस तो खेल पाएगा ना? चंद्रशेखर के मुताबिक डॉक्टर रंगनाथन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद ही वो घर जा सकते हैं और इसके बाद वो पहले की तरह ही टेबल टेनिस खेल सकेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर चंद्रशेखर ऑपरेशन के लिए राजी हो गए। पापा, मैंने बैंक में लीव एप्लीकेशन तो दे दी है। गुड। लेकिन क्लब से कोई फोन आया तो बोल दीजिएगा, मैं अगले हफ्ते से प्रैक्टिस करने जाऊंगा। अगले महीने इस्लामाबाद में एशियन चैंपियनशिप है, मैंने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी है। आई एम वेरी वरीड। चंद्र, फिक्र मत करो ज्यादा तुम।
एक बार तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद तो यू बैक टू विनिंग गेम्स ऑल ओवर अगेन। डोंट वरी सो मच। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। अरे बिल्कुल होगा बेटा, ट्रस्ट मी, होगा। डैड, डोंट वरी। इतना सीरियस क्यों है आप? एक माइनर सी सर्जरी है। अभी ओटी जाऊंगा और 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, और फिर उसके बाद 3-4 दिन में हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक तो होना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना जो कर रही है। ओ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हाँ, माय चैम्प। थैंक यू डैड। और फिर चंद्रशेखर को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। चंद्रशेखर के दाएं घुटने में चोट थी। मेडिकल साइंस की भाषा में उसे फ्लैप टेयर कहा जाता है। खिलाड़ियों को अक्सर फ्लैप टेयर होता है, लेकिन सर्जरी से काफी हद तक उस पर काबू भी पा लिया जाता है। और इसी उम्मीद के साथ चंद्रशेखर का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चंद्रशेखर का ऑपरेशन करने वाले थे डॉक्टर रंगनाथम, और इस सर्जरी में उनकी सहयोगी थीं अस्पताल की चीफ एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर मोनिका डे। डॉक्टर रंगनाथम और डॉक्टर मोनिका डे के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर के अंदर बड़ी सफाई से उन्होंने चंद्रशेखर के घुटने को खोला। फ्लैप को ठीक किया। उसके बाद घाव को बंद करके प्रेशर बैंडेज दे दिया गया, जैसा आमतौर पर घुटने के इस ऑपरेशन में किया जाता है। यानी डॉक्टरों के मुताबिक घुटने का ऑपरेशन कामयाब रहा। यहां तक सब ठीक था, लेकिन गड़बड़ इसके बाद शुरू हुई। डॉक्टर मोनिका डे के मुताबिक उन्होंने देखा कि अचानक चंद्रशेखर की त्वचा नीली पड़ती जा रही है। मेडिकल साइंस में इस अवस्था को साइनोसिस कहते हैं, और यह आमतौर पर उस समय होती है जब कुछ देर तक लगातार शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। यही नहीं, सर्जरी करने वाले डॉक्टर रंगनाथम और चीफ एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मोनिका डे ने देखा कि चंद्रशेखर के फेफड़ों में पानी आ गया है और उनकी पल्स और ब्लड प्रेशर दोनों ही बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। और आखिरकार करीब 1 घंटे की जी तोड़ कोशिशों के बाद चंद्रशेखर का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वापस नॉर्मल होने लगे। लेकिन चंद्रशेखर को होश नहीं आया। इसके बाद चंद्रशेखर को वेंटिलेटर पर रख दिया गया और आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आखिर ऑपरेशन थिएटर में ऐसा क्या हुआ था कि घुटने का ऑपरेशन करवाने गए चंद्रशेखर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वो मौत से जंग लड़ रहे थे, और वहां उनके माता पिता ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। घंटों के इंतजार के बाद जब उन्हें बताया गया कि उनके लड़के को अभी तक होश नहीं आया है और उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा है, तो वो सन्न रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन के अगले दिन यानी 15 सितंबर की सुबह चंद्रशेखर की हालत फिर खराब होने लगी। डॉक्टर! बेहोशी की हालत में ही उन्हें दौरे पड़ने लगे। अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट ने फौरन उनकी जांच करने के बाद उनका इलाज शुरू कर दिया। अगली शाम यानी 16 सितंबर की शाम तक इन दौरों पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। 17 सितंबर को चंद्रशेखर की हालत में कुछ सुधार महसूस किया गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह होश अब भी नहीं आया था।
चंद्रशेखर की हालत बहुत नाजुक थी। ना वो आईसीयू से बाहर आए, ना ही उन्हें होश आया, और ना ही उनके माता पिता को यह बताया जा रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। डॉक्टर्स बस तसल्ली दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन्हीं तसल्लियों में तकरीबन 1 महीना गुजर गया, और 1 महीने बाद चंद्रशेखर ने आंखें खोली। दस अक्टूबर यानी ऑपरेशन के 26 दिन बाद चंद्रशेखर को होश तो आ गया था, लेकिन उनको कई और परेशानियां शुरू हो गई थी। क्या गया है हमारे बेटे को? वो हमें तक ठीक से नहीं पहचानता। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। आखिर ऐसे कब तक रहेगा हमारा चंद्रा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर्स भी तो साफ साफ बोल नहीं रहे। जब मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारा बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा तो कहने लगे कल से कोई स्पीच थेरेपिस्ट आएगा उसकी मदद करने। उन्हें उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो पहले जैसा बोलने लग जाए। और क्या क्या करेंगे ये लोग उसके साथ में? हम किस चीज का इलाज कराने के लिए लाए थे उसे यहाँ पर, और क्या क्या कर डाला इन लोगों ने। चंद्रशेखर की स्पीच थेरेपी चल रही थी ताकि वो ठीक से बोलने लगे, लेकिन मुसीबतें अभी और बाकी थीं। और ये देख, चंद्रशेखर की मां के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह जब चंद्रशेखर के पिता ने उनकी आवाज सुनने के लिए अखबार पढ़ने को कहा तो बेहद घबराए हुए चंद्रशेखर ने धीमी आवाज में कहा कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उनकी बात सुनकर माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा बाबा। नहीं बेटा, कोशिश करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। डैड मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेटी रिलैक्स हो जाओ, मैं डॉक्टर से बात करता हूं। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं बेटा। चंद्रशेखर का एक एक दिन ऐसे ही तकलीफ में कटता रहा और फिर ऑपरेशन के 36 दिन बाद 19 अक्टूबर को चंद्रशेखर को आईसीयू से निकालकर वापस उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। I was the only child of my parents. For them it was a deep shock. My father 2 years before was getting retired. I had to leave his very big job in the railways and come to Chennai to look after me. So everything was lost for us. The whole family tree was cut off. And I believe my parents and my grandfather and everybody in my family lost a lot of years of their life thinking about what happened to them. होश में आ चुके चंद्रशेखर अगले 1.5 महीने तक इसी अस्पताल में अपने सपनों को टूटते हुए देखते रहे। ऑपरेशन के करीब 2.5 महीने बाद चंद्रशेखर को अपोलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन इतने दिनों के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। उनकी फिजियोथेरेपी अब भी चल रही थी, लेकिन एक बात बड़ी तकलीफ दे थी। उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि अब वो कभी भी टेबल टेनिस नहीं खेल पाएंगे। एक चैंपियन खिलाड़ी के सपने चकनाचूर हो गए थे। I had a lot of nightmares and dreams, and snakes were biting me. I was going through thin air. I was being dragged into sea. All these kinds of wild dreams. Nails being cut, hands and legs. In comatose, anything can happen.
And after that, I believe I recovered, I don't know when. But when I discharged in December 3rd, 1984, I forced myself to get discharged. I said, these people cannot do anything. They were simply keeping me in the hospital. Because going outside, they will get a bad name. They didn't want me to consult outside experts. But I knew they were not able to do anything. They didn't know the subject. They were not interested in doing. They didn't try to do anything. So I got myself discharged forcibly. Then I sought outside medical opinion. Then I went abroad for treatment. Then I went to Canada and USA for advanced treatment. चंद्रशेखर ने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी भी तरह ठीक होना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे, लेकिन वहां इलाज करवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। इस बारे में बात करने के लिए उन्होंने फिर से अपोलो हॉस्पिटल से संपर्क किया। चंद्रशेखर के मुताबिक उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल से विदेश में होने वाले अपने इलाज का खर्च उठाने को कहा। I requested the hospitals to send me abroad for treatment, saying I requested them, you please pay the bill directly, and I will give you a letter saying that I will not take legal action because you pay for my treatment. But the hospital refused. They said it will be a precedent. If I give a treatment to you, whenever I am negligent, I will have to give foreign treatment to others. I don't know how many times they are going to be negligent. चंद्रशेखर के मुताबिक अपोलो हॉस्पिटल से मदद ना मिलने पर वो बेहद मायूस हुए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। इसके बाद किसी तरह भारतीय टेनिस फेडरेशन, भारत सरकार और अपने दोस्त और रिश्तेदारों की मदद से पैसे इकट्ठे कर चंद्रशेखर ने अमेरिका में अपना इलाज तो शुरू कर दिया, लेकिन ये फैसला भी कर लिया कि वो अपने साथ हुई इस नाइंसाफी के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। खतरनाक मेडिकल नेग्लिजेंस जिसने खिलाड़ी के तौर पर उनके भविष्य को खत्म कर दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने 1985 में मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई और उसके चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी के अलावा ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स डॉक्टर रंगनाथम और डॉक्टर मोनिका डे पर मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाते हुए 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। ये लड़ाई आसान नहीं थी। एक तरफ तो चंद्रशेखर के आरोप थे, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों की दलील ये थी कि जिस ऑपरेशन के लिए चंद्रशेखर को लाया गया था, यानी कि घुटने की सर्जरी के लिए चंद्रशेखर को लाया गया था, वो तो कामयाब थी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे वो ऑपरेशन के बाद अचानक हुए थे। लेकिन अदालत का बुनियादी सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ। अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर रंगनाथम और मोनिका डे ने कहा कि चंद्रशेखर के घुटने के ऑपरेशन के बाद उन्होंने देखा कि अचानक मरीज चंद्रशेखर की त्वचा नीली पड़ने लगी, यानी उसे साइनोसिस हो गया, जिसके बाद उसकी पल्स, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर गिरने लगा। साथ ही उसे पल्मोनरी एडीमा हो गया, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में पानी भर गया। इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को काबू करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद से चंद्रशेखर का हर संभव इलाज किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी कोशिशों की वजह से ही मरीज चंद्रशेखर की जान बच पाई। केस से जुड़ी तमाम घटनाओं पर अदालत ने गौर किया। इस केस के तकनीकी और मेडिकल पहलुओं को बारीकी से समझने के लिए अदालत ने कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मदद भी ली। ये जानने की कोशिश की गई कि चंद्रशेखर को अचानक साइनोसिस क्यों हुआ। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद कोर्ट ने पाया कि आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन के वक्त ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जाती है, लेकिन अगर 2 या 3 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाए तो मरीज को हाइपोक्सिया हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी को ही हाइपोक्सिया कहते हैं। चंद्रशेखर के केस में भी यही हुआ। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी की वजह से ही चंद्रशेखर को साइनोसिस हो गया और उनकी त्वचा नीली पड़ने लगी। ऑपरेशन के दौरान चंद्रशेखर को ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मोनिका डे की थी, लेकिन ऑपरेशन करने वाले सीनियर सर्जन डॉक्टर रंगनाथम ने भी इस कमी पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही बरती। कोर्ट का यह कहना था कि ऑपरेशन के दौरान
अगर डॉक्टरों ने सही मात्रा में चंद्रशेखर को ऑक्सीजन दिया होता तो उन्हें हाइपोक्सिया होता ही नहीं, उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। ऑपरेशन के दौरान की गई वो सबसे बड़ी लापरवाही थी। इसकी वजह से चंद्रशेखर मौत के कगार पर पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, वो पैरालिटिक हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ऑपरेशन के दौरान चंद्रशेखर का हार्ट रेट भी घट गया। जांच के बाद कोर्ट ने माना कि यह भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ। यही नहीं, कोर्ट ने माना कि ऑपरेशन के दौरान लगभग 1-2 नहीं बल्कि करीब 15 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आई, जिसकी वजह से मरीज के दिमाग में भी ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। आमतौर पर इंसान का दिमाग ऑक्सीजन की कमी को 2 मिनट से ज्यादा नहीं झेल सकता और 15 मिनट की इस खतरनाक लापरवाही की वजह से चंद्रशेखर को सेरेब्रल एनॉक्सिया हो गया, यानी सरल भाषा में कहें तो उनका ब्रेन डैमेज हो गया। इसके बाद चंद्रशेखर को इम्पेयरमेंट ऑफ फैकल्टीज यानी ठीक से बोलने, चलने फिरने और यहां तक कि आंखों से दिखाई देने तक में जो बड़ी दिक्कतें आईं, उसकी वजह भी सेरेब्रल एनॉक्सिया यानी ब्रेन डैमेज ही थी। डैड, मामा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मामा क्या क्या कह रहे तू? ऑपरेशन के अगले दिन पड़ने वाले कन्वर्जन्स यानी दौरे का कारण भी यही ब्रेन डैमेज था। यही नहीं, कोर्ट ने माना कि घुटने का ऑपरेशन कराने आए दूसरे मरीजों को ऑपरेशन के बाद आमतौर पर ये समस्याएं बिल्कुल नहीं होती जो चंद्रशेखर को हुई। चंद्रशेखर का इलाज कर रहे डॉक्टर कोर्ट को लगातार यह दलील देते रहे कि चंद्रशेखर का ऑपरेशन तो ठीक ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जो सडन और अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स हुई, यानी कि ऐसे कारण जिसकी वजह डॉक्टर्स को पहले से पता नहीं थी, ऐसे कारणों की वजह से चंद्रशेखर की यह हालत हुई थी। लेकिन कोर्ट का यह कहना था कि ये जो सडन और अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स थी, उसकी वजह तो डॉक्टर्स ने कोर्ट को बताई ही नहीं। डॉक्टर की जिम्मेदारी थी ये बात वो कोर्ट को समझाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरीज चंद्रशेखर अपना इलाज कराने अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में गए थे और वहीं पर उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के लिए बिल भी अपोलो हॉस्पिटल के नाम पर ही बना, इसलिए ऑपरेशन में हुई किसी भी लापरवाही के लिए हॉस्पिटल भी बराबर का दोषी माना जाएगा। इन सब बातों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला मानते हुए 25 मई 1993 को मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और ऑपरेशन करने वाले सर्जन डॉक्टर एच रंगनाथम, डॉक्टर मोनिका डे, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई और उसके चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी को वी चंद्रशेखर के इलाज में हुई लापरवाही का दोषी ठहराया। साथ ही अदालत ने इन्हें आदेश दिया कि ये वी चंद्रशेखर को 17,37,914 रुपए मुआवजे के तौर पर अदा करें। The verdict was the doctor, the anesthetist and the hospital. They held all three guilty of negligence, which is a judgment on public record. CS 695 of 1980 is the CS 690 of 1985 is the civil suit number. So the case went on for a really long time. We went up to Supreme Court and got settled there. However, we were able to prove clearly that the fault was theirs. हमने इस घटना पर अपोलो हॉस्पिटल्स का पक्ष जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज को लिखे एक मेल में अपोलो हॉस्पिटल्स ने इस घटना को याद करते हुए लिखा, लगभग 3 दशक पहले श्री चंद्रशेखर के साथ हुई इस घटना पर अपोलो हॉस्पिटल्स को उनसे सहानुभूति है। आज अपोलो हॉस्पिटल्स ने मरीजों के सुरक्षित इलाज और उनकी देखभाल के नए मापदंड स्थापित किए हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स में विश्व स्तरीय तकनीक और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च स्तर कायम रखने के लिए तत्पर है, ताकि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति या इलाज में होने वाली छोटी से छोटी गलती से भी निपटा जा सके।
अपोलो फैमिली के हर सदस्य की निरंतर प्रतिबद्धता और समर्पण की वजह से ही हम लगभग 3 करोड़ 20 लाख मरीजों का भरोसा जीत पाए हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स को उन सभी मरीजों और उनके परिवारों से भी सहानुभूति है जिन्हें मेडिकल नेग्लिजेंस की तकलीफ से गुजरना पड़ा। हम मेडिकल नेग्लिजेंस रोकने के लिए चल रही कोशिशों में जुटे डॉक्टरों के पूरी तरह साथ हैं। सालों तक हिम्मत से लड़ने के बाद चंद्रशेखर को मुआवजा तो मिला, लेकिन एक ऑपरेशन में हुई लापरवाही ने उसके सपने और देश से एक चैंपियन खिलाड़ी छीन लिया। 1984 के बाद चंद्रशेखर कभी भी टेबल टेनिस नहीं खेल पाए। कहने को तो 28 साल बीत चुके हैं और जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन आज भी खेल से जुड़े वो खूबसूरत पल, अवार्ड जीतने का गर्व और अपने फैंस की तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज चंद्रा को अक्सर याद आ जाती है। और इन यादों के साथ ही ख्वाब अधूरे रहने की कसक उनकी आंखें नम कर जाती हैं।